नमस्कार, फटाफट खबरों के साथ मैं हूं अशोक वर्मा। आप बने रहिए हमारे साथ, फटाफट खबरें जारी है। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। समाजवादी पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष स्वर्गीय कैलाश चंद्र यादव की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय कलेक्टर कचहरी पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर स्वर्गीय यादव के व्यक्तित्व व कृतित्व पर पार्टी नेताओं ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक सपा कोषाध्यक्ष प्रदीप यादव गुड्डू थे। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव और संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया। सपा जिलाध्यक्ष यादव ने कहा कि स्वर्गीय कैलाश चंद्र यादव आजीवन समाजवादी विचारधारा के ध्वजवाहक रहे। पार्टी के गठन के समय से ही कोषाध्यक्ष के रूप में आखिरी समय तक मुलायम सिंह यादव की नीतियों और समाजवादी सिद्धांतों के लिए समर्पित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की नीतियों से प्रभावित और बीकेडी पार्टी से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले स्वर्गीय यादव सदैव गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। पार्टी स्वर्गीय यादव के समर्पण और निष्ठा को नमन करती है। कूडो एसोसिएशन आजमगढ़ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आजमगढ़ मंडल कूडो अभ्यास शिविर का आयोजन पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ में किया गया, जिसमें आजमगढ़ मंडल के विभिन्न जिले मऊ, बलिया से 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया। कूडो अभ्यास शिविर में बच्चों को कूडो के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया, जिसमें बच्चों ने कूडो के अलग अलग कलाएं सीखी। कूडो समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी एवं आजमगढ़ ओलंपिक संघ के सचिव आजेंद्र राय के द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में गरिमामय अतिथि के रूप में पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक राघवेंद्र प्रताप सिंह, कूडो मऊ से अशोक कुमार कूडो, बलिया से धनंजय व कमल यादव, ITMMA एकेडमी से छविनाथ यादव, कृष्णा शर्मा, अविनाश पांडे, लक्ष्मीकांत मिश्रा, प्रिंस कुमार आदि के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आजेंद्र राय, सचिव आजमगढ़ ओलंपिक संघ, और संजय कुमार यादव, सचिव कूडो एसोसिएशन आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं अजेंद्र राय हूँ, जिला ओलंपिक संघ का सचिव हूँ। कार्यक्रम ये हमारे ज़िले में संजय जी, देवेंद्र जी और राघवेंद्र जी के संरक्षण में ये कूडो के बच्चों को प्रमोट करने के लिए 2 दिन का इन लोगों ने विशेष एक प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया था, जो कि मंडल स्तर पर आजमगढ़ बलिया तीनों जनपद के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत लगन के साथ ये पूरी टीम काम करती है और देखा आपने कितने डिसिप्लिन ढंग से बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि अब ये सारे खेल सरकार ने भी 27 नए खेलों को भी ओलंपिक खेल में शामिल किया है। तो जहाँ सिर्फ पहले बस्ते के बहुत से बच्चे प्रभावित रहते थे, आज के डेट में खेलों ने नए आयाम खोल दिए हैं। और चूँकि स्वस्थ रहना पहली ज़रूरत है शरीर की, तो लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, डिसिप्लिन भी हो रहे हैं और डिफरेंट खेल में जाके एक अच्छा भविष्य भी बना पा रहे हैं। तो इस तरह से मैं सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये कूडो एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं कि इस तरह की और भी गतिविधियों को, और मैं चाहूँगा कि और भी स्कूल कॉलेज जो लोग भी हैं वो अपने यहाँ बच्चों को है, इसे एक तरफ तो सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होगी और बच्चे डिसिप्लिन भी होंगे। जब डिसिप्लिन होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, तो फिर वो अपना खान पान भी शुरू करेंगे। आज के डेट में आप देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो है उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो रही है, इसीलिए वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है उनको, या उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, अभी अगर वो पौधे को ठीक से नहीं ग्रो किया जाएगा, तो भविष्य फिर जो भी संतति होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो राष्ट्र को समृद्ध रखने के लिए हमें इन खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं संजय कुमार यादव, कूडो एसोसिएशन आजमगढ़ का सचिव। हमारा ये कार्यक्रम प्रथम हुआ है, जो पहली बार आजमगढ़ में मंडल कूडो जो है मार्शल आर्ट का शिविर आयोजित किया गया, जो कल से चला जा रहा है और आज ख़त्म हुआ, आज उसका समापन है। इस मंडल कूडो अभ्यास शिविर में मऊ से, बलिया से, बाकी आजमगढ़ की अन्य एकेडमियों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। बच्चों को मार्शल आर्ट के बारे में, कूडो के बारे में उनको अलग अलग कलाएं सिखाई गई। मुक्केबाजी करना, पैर चलाना, जूडो की टेक्निक, जुजुत्सु की टेक्निक सारे बच्चों को सिखाया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम बनाकर क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तजवीज़ दी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मां की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है।
आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र से खबर है, जहां बोढ़नपुर बाजार में अभ्युदय सेवा संस्थान द्वारा आईपीएल खिलाड़ी प्रवीण दुबे का जिले में प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। पुनः तहसील परिसर में अभ्युदय सेवा संस्थान आयोजित स्वागत गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने माल्यार्पण कर व अंग वस्त्र देकर आईपीएल खिलाड़ी प्रवीण दुबे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आईपीएल खिलाड़ी का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी प्रतिभाएं शहरों में ही मिलती है। अभ्युदय सेवा संस्थान के अध्यक्ष संदीप सिंह ने कहा कि निश्चय ही आजमगढ़ जिले के लिए गौरव की बात है। प्रवीण दुबे अपने साथ साथ अपने जिले व अपने लोगों का नाम रोशन कर रहे हैं। आईपीएल खिलाड़ी प्रवीण दुबे ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के आयोजक अभ्युदय संस्था के सचिव प्रिंस सिंह मोंटी ने आए हुए आगंतुकों का आभार प्रकट किया। क्या कुछ कहा आईपीएल खिलाड़ी प्रवीण दुबे ने, सुनवाते हैं। फर्स्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मुझे आने के बाद और ऐसा सम्मान मिल रहा है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, तो उस चीज़ का मुझे पता चल रहा है कि मैंने जो हाँ मेहनत करके हासिल किया है, तो उसका मुझे आज ही प्रणाम है। आगे और कहना चाहेंगे युवाओं को, क्षेत्र के युवाओं को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर एक छोटे डिस्ट्रिक्ट या छोटे शहर से अगर मैं जा सकता हूँ, अगर मेहनत करके वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो सबके लिए ये रास्ता खुल सकता है। बट ज़रूरत है उनको कड़ी मेहनत करने की और दिल से मेहनत करने की। हार मानने का मत देखें, और अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको उसका पेज है। आजमगढ़ जनपद में आज महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह का भव्य आयोजन कुंवर सिंह उद्यान में किया गया और यह कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में किया जा रहा है। इसमें मंडलायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 11वीं शताब्दी के प्रतापी शासक एवं पराक्रमी योद्धा महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली से महाराजा सुहेलदेव स्मारक व चितौरा झील बहराइच की विकास योजना का शिलान्यास व महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर किया गया, जिसका सचिव प्रसारण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के एलईडी वैन के माध्यम से किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव जयंती पर सबको धन्यवाद देता हूं और सभी से निवेदन है कि इनके बताए हुए रास्ते पर लोग चलें। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं व छात्रों को इन महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ही मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव जयंती पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने बहराइच में जनता के लिए मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया है और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है कि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में कितना बलिदान दिया है। इस मौके पर मंडलायुक्त आजमगढ़ मंडल विजय विश्वास पंत, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, सीडीओ आजमगढ़, पुलिस अधीक्षक यातायात क्षेत्राधिकारी नगर आदि अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान क्या कुछ कहा मंडलायुक्त व एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। नई जो जनरेशन है उसको बताता है कि हमारे बीच में भी ऐसे ऐसे रणबांकुरे रहे जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं का जमकर मुकाबला किया। सर आज क्या कार्यक्रम होगा? आज यहाँ पर सबसे पहले ये कार्यक्रम रहेगा और महाराजा सुहेलदेव जी को याद करा जाएगा। शाम को फिर उनको जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनकी याद में दीप भी प्रज्वलित होगा। महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाने का क्या आशीर्वाद है? आज हम प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव जी महाराज की जयंती समारोह मना रहे हैं और प्रत्येक जनपद में ये किया जा रहा है क्योंकि ये शहीदों को स्मरण करने का पूरा वर्ष है, चौरा चौरी कांड का शताब्दी वर्ष है। उसी क्रम में ये समारोह भी हो रहा है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहराइच में कार्यक्रम किया गया है। वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाने की का शिलान्यास किया है और एक मेडिकल कॉलेज का वहाँ पर हुआ है। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पर और ऐसे महापुरुषों को याद किया जाना, उनको विशेषकर हमारी जो युवा पीढ़ी और बच्चे हैं उन्हें ऐसे महापुरुषों के बारे में जानकारी दिया जाना और उनकी जो उन्होंने कार्य किया, जो उन्होंने बाहर के लोगों को यहाँ से खदेड़ा, उसके बारे में, उनकी वीर गाथाओं के बारे में जानने के लिए समारोह बहुत आवश्यक है और किया जा रहा है। शाम को यहाँ पर उन वीरों की याद में पुनः राष्ट्रीय धुन बजाई जाएगी, रिट्रीट बजाया जाएगा और दीप का प्रज्वलन किया जाएगा। सर माननीय मुख्यमंत्री जी कहना है कि जहाँ भी महाराज सुहेलदेव कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पुलिस विभाग के द्वारा बैंड बजा के उनका, हाँ, वो रिट्रीट जो है वो शाम को किया जाएगा, वो प्रोग्राम शाम को होगा और बैंड भी राष्ट्रीय धुन बजाई जाएगी, बैंड बजाएगा और रिट्रीट बजाई जाएगी क्योंकि जो भी शहीदों की याद में जो होता है वो रिट्रीट होती है और रिट्रीट शाम को बजाया जाएगा। वो कार्यक्रम शाम को है और दीपों का दीप प्रज्वलन किया जाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल।
आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद के प्रत्येक थानों पर अपराधियों और तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बिलरियागंज व दीदारगंज पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपये का इनामी ATM क्लोन कर रुपये गायब करने वाला नवीन गौतम पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा व कारतूस तथा 5 ATM कार्ड व रुपया बरामद किया है। SPN ने बताया कि देर रात चेकिंग के दौरान थाना दीदारगंज क्षेत्र के वारेडी के पास थाना बिलरियागंज व थाना दीदारगंज पुलिस की संयुक्त टीम से पुलिस मुठभेड़ में हुई है। उन्होंने बताया कि नवीन गरीब व वृद्ध लोगों के साथ ATM फ्रॉड कर पैसा निकालने वाला शातिर अपराधी है जो थाना दीदारगंज का निवासी है। इस पर जनपद स्तर से 25,000 का इनाम पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित किया गया था। इस पर कई जिलों के ATM फ्रॉड व क्लोन कर पैसा निकालने के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। क्या कुछ है SP आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। में चेकिंग के दौरान थाना दीदारगंज क्षेत्र के वेरेडी में चेकिंग के दौरान दीदारगंज और बिलरियागंज पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में शातिर ATM फ्रॉड व क्लोन कर गरीबों एवं वृद्धों का पैसा गायब करने वाला 25,000 रुपये का इनामी बदमाश नवीन गौतम पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसके पास से एक तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, 5 ATM कार्ड, कुछ रुपए तथा बरामद हुए हैं। ये एक शातिर बदमाश है जो ATM के आसपास लगकर जो गरीब और वृद्ध लोग होते हैं उनसे उनका ATM बदल लेता है, उनके ATM को क्लोन कर लेता था तथा बाद में उनके पैसे गायब कर देता था। इसके पास से इस तरह के बदले हुए 5 ATM और 1200 रुपये बरामद हुए हैं। इसके ऊपर आजमगढ़ और अन्य जनपदों के लगभग आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं तथा ये जनपद से वांटेड था और इस पर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम किया गया था। आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा से 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कलामुद्दीन खान की हत्या में गांव के 6 लोगों पर परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है। बसपा नेता कलामुद्दीन की हत्या की सूचना पाते ही उनके गांव खुंदनपुर में शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की भीड़ लगी हुई है। गांव में भारी संख्या में PC और कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप कुमार सिंह ने इस हत्या के मामले में 4 टीमें गठित की है ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। बता दें कि बसपा प्रत्याशी रहे कलामुद्दीन खान गांव के कुछ लोगों से 1984 में दुश्मनी चली आ रही थी। देर शाम मारे गए बसपा नेता कलामुद्दीन के ऊपर हत्या के 2 मुकदमों के अलावा गैंगस्टर सहित कई मुकदमे दर्ज थे। बसपा नेता हत्या के मामले में 2 बार जेल भी जा चुके थे। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर गांव निवासी कलामुद्दीन बसपा के नेता थे। वह बसपा के टिकट पर 2 बार निजामाबाद क्षेत्र से विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके थे। आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम लगभग 6:30 बजे बाजार से स्कॉर्पियो पर सवार होकर परिवार के अन्य लोगों के साथ कहीं जा रहे थे कि गांव के समीप स्कॉर्पियो पहुंची थी कि 2 बाइक सवार 4 सशस्त्र बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर असलाह लहराते हुए भाग गए। कलामुद्दीन की पेट में 4 गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज लेकर गए। वहां से डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सुजन वाराणसी लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्या कुछ का इस बाबत SP आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। शाम को लगभग 6 बजे थाना मेहनगर के कुंदनपुर गांव में एक 60 वर्षीय शेख कलामुद्दीन जो कि गांव अपने घर जा रहे थे, उनकी गांव के बाहर कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई थी। उन्हें तत्काल वाराणसी ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
श्री कलीमुद्दीन स्वयं भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे और उनके ऊपर पूर्व में 2 हत्या के केस दर्ज थे। गैंगस्टर एक्ट भी उन पर लगा हुआ था और भी कुछ मुकदमे उन पर दर्ज थे। उनकी पुरानी रंजिश जो कि सन 84 से चल रही थी, गांव के कुछ व्यक्तियों से चल रही थी और इस संबंध में 6 लोगों के खिलाफ गाँव के, जो कि गाँव के रहने वाले हैं, नामजद केस दर्ज कराया गया है। मेरे द्वारा 4 टीमें गठित की गई हैं जो लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा।